आगम ग्रंथ कहता है कि अगर एक गाथा आती है, कदम चरे कदम चिट्ठे कद भासे कदम सये कदम भासे जबुंजे जम न पावम बच जई। आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने एक गाथा लिखी है, उसमें कहते हैं कि गुरुओं से सीखो, कदम चरे कैसी चेष्टा करें, कदम भासे कैसे बोलें, कदम भासेज भुंजेज क्या भोजन करें, किससे सीखो? गुरु से सीखो। लेकिन आज हमारा गुरु बदल गया। आज हम पूरा का पूरा प्रचार तंत्र से जो सीखते हैं, आपको पता है पेप्सी कोला की कंपनी जितने भी बड़े बड़े एमएलएज होते हैं, इनको चुनाव के लिए फंड देती है। पेप्सी देती है, कोका कोला की देती है, मैकडॉनल्ड्स के देते हैं, करोड़ों रुपए का फंड जाता है। तब जाकर के इनके अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड के कंटेंट होते हैं, ये मार्केट में धड़ल्ले से लगातार बिकते हैं। दुनिया में पीने का पानी मिले या ना मिले, कोका कोला जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे पैसा लगा हुआ है। पानी के पीछे पैसा नहीं लगा। लेकिन आप शायद इस बात को देख नहीं पा रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुद इनविजुअल किलर्स को लगातार शामिल कर रहे हैं। इनसे बचिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसके छोड़ने के बाद वापस इसी पोजीशन पर आना बहुत मेहनत का काम होगा। आचार्य सिंह जी हम सब से कह रहे थे कि कसाय हैं, आदमी की संज्ञाएं हैं, ये आदमी की इनविजुअल किलर्स हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ज़्यादा हाव भाव रख करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी बेचारे मार दिए जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आपको पता चले, आपने भी झूठ बोला होगा अपने माता पिता से कभी, जब आप पहली बार गाड़ी आपके हाथ से खराब हुई होगी और आप सुधरवा करके लाए होंगे और उसमें 2000 रुपये लग गए होंगे, और पिताजी ने पूछा होगा कितने लगे, तो आपने 400 बोले कि नहीं? क्यों? तुम्हारे पिताजी एक नंबर के लोभी थे और तुम अपने पिता का लोभ पकड़ते थे कि ये आदमी 2000 सुन करके मर जाएगा, इसलिए तुमने अपने पिता से झूठ बोला। बोलो हाँ। अगर आप अपने पिता से 2000 का 2000 बता देते तो क्या होता? फिर 1 लाख और खर्चा हो जाते महाराज। इससे आपके परिवार का लोभ पता चलता है। यह भी आपका एक इनविजुअल किलर्स है। साधु ने दान के लिए बोला, हम गरीब हो गए। इसके बाद कोई और आया, हम अमीर हो गए। डिप्लोमेटिक चेंज, ड्रामेटिकल चेंज करते हैं आप अपनी लाइफ पे। क्यों? दान की बात आ रही है, भिखारी बन जाओ। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं महाराज जी। और जैसे ही साधु हटा, अभी तुम अमीरों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे। रैनबैन का चश्मा लगा करके और बड़ी कंपनी का जूता पहन करके ऐसे गाड़ी में बैठोगे कि हमसे बड़ा इंडस्ट्रिस्ट कोई नहीं है। ये क्या है? ये भी एक इनविजुअल किलर्स है कि आप जो डिप्लोमेटिक हैं, गिरगिट किलर्स जैसे जो आपकी जीवन शैली है, ये भी आपको मारती है। साधु साफ सुथरा होता है, जितना होता है उतना सामने दिखाई देता है, नहीं होता है तो नहीं दिखाई देता। हमको नहीं आता तो हम बोल देते हैं हमको नहीं आता, लेकिन आता है तो फिर लगता है कि दे देना चाहिए। आपको भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। डिप्लोमेटिक लाइफ जो होती है वो आखिर आपको हार्ट को बस्ट करती है। आपकी लाइफ कितने दिन की चार्ज है? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। जब कंवरलाल जी पाटनी साहब का देहावसान हुआ 106 साल की उम्र में, वो भी यही बोल के गए कि कितना भी बड़ा एम्पायर हो, लेकिन आपकी लाइफ की सिम चार्ज है, इससे ज़्यादा आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो अपना मालिक बदलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसा अपना मालिक बदलता है। आपने एक मकान बनाया, आप उसको बहुत अच्छा बना लीजिए, लेकिन बहुत जल्दी वो अपना मालिक बदलेगा। आपके अंगूठी में एक हीरे की चैन है, एक हीरे की अंगूठी है उंगली में, वो अपना मालिक बदलेगी। 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद वो आपकी अंगुली से निकल करके आपके लड़के की अंगुली में जा सकती है, आपकी लड़की की अंगुली से निकल करके उसकी गर्लफ्रेंड की अंगुली में जा सकती है। संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आप इस बात को जब मानेंगे, इस बात को आप जब समझेंगे, उस दिन आप संपत्ति को स्टेबल करने के लिए सोचेंगे। जिस बात को हमारे बुजुर्ग समझते थे कि संपत्ति मालिक बदलती है,
उन्होंने संपत्ति को ऐसा स्थायित्व प्रदान दिया कि उनके जाने के बाद भी आज चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ जो है वो स्थायी संपत्ति दिखा रहा है। वो स्थायी है, उसका मालिक बदल नहीं सकता। हर मुनि उस जगह पर जाता है, क्यों? एक स्थायी संपत्ति है, इसका मालिक बदल नहीं सकता। आपके घर में हर आदमी आ नहीं सकता क्योंकि बाहर कुत्ता खड़ा होगा, आदमी आ नहीं सकता क्योंकि बाहर गार्ड्स लगे होंगे, लेकिन मंदिर खुले होते हैं दुनिया भर के लोगों के जाने के लिए। संपत्ति मालिक बदलती है जिस दिन दिमाग में बैठ जाए, नहीं बैठेगी। अपन सोचते हैं 4, 5, 7 लोग हैं, बड़ी आफत है। जिस दिन कार में एक साथ बैठ करके जा रहे होगे, उसके बलून्स भी नहीं खुलेंगे, वो सीधे खाई में गिरोगे और फिर लोग बोलेंगे ए भाई, इनके घर के अंदर तो इतना पैसा था, अब कौन करेगा? बोले एक लड़की बस बची, और वो भी किसी नमक हराम कौम के साथ अगर भाग गई तो वो पूरी सफेद दीवार दूसरे कलर की दीवार में परिवर्तित हो जाएगी। इस बात को समझिएगा, इंडिविजुअल किलर्स के बारे में समझिएगा। ये देशनाएं आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। ये देशनाएं लाइव सुनने का मौका आपके पुण्य में दोबारा नहीं मिलेगा। जब तक हैं तब तक लाभ लीजिए। आचार्य कहते हैं इंडिविजुअल किलर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई हावी है तो सोशल मीडिया। प्रचार तंत्र में दिखाई देने वाली किसी भी चीज़ का मैं अपनी लाइफस्टाइल पे उपयोग नहीं करूँगा। आप हीरो बन जाएंगे। आपने सिर में तेल लगाने के लिए कोई तेल खरीदा होगा, अब तो तेल भी नहीं लगाते लोग। पहले तो मैंने अभी इस तरफ था, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर गया, वहाँ पे 80 साल की महिला, बिल्कुल काले बाल। हमने कहा क्या? बोले कुछ नहीं, सिर्फ सरसों का तेल। बोले कैसा लगता होगा? बोले कुछ नहीं लगता महाराज, हल्का हल्का सा सरसों का तेल डाल लो। जब कोई घर में मेहमान आ जाए तो रीठा के 4 फल तोड़ लिए, घर में रीठा लगा के रखा है, रीठा का पेड़। रीठा के 4 फल तोड़े, फल को ऐसा हिलाया, अच्छा फेम बना, उसमें से पूरा साफ हुआ, जैसे कि तैसे, जैसा शैम्पू दिखता वैसे हम दिखते। ये खुद का दिमाग है। दुनिया इस पर भी बढ़ रही है। शरीर में तेल लगाना है, तेल लगाना है तो क्या लगाना चाहिए खुद सोचो। लेकिन नहीं, हम तो बड़ी कंपनी का कोई मॉइस्चराइजर लेकर के आ गए। अब जो कंपनी का मॉइस्चराइजर है और आपके द्वारा प्रोड्यूस किया गया कोई प्रोडक्ट है, इसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते। इंडिविजुअल किलर्स को देखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं उन मूर्ख लोगों को क्या बोलूँ, मैं बारबेरियंस कहते हैं उसको, बहुत अच्छा शब्द है। पढ़े लिखे लोग को अंग्रेजी बोल दो, ज़्यादा बुरा नहीं लगता। जाहिल बोले तो बुरा लगेगा, बारबेरियंस बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।